तो नमस्कार दोस्तों, खराब जीडीपी आंकड़े के बाद सभी को ये अनुमान था कि मार्केट में गिरावट होगी, लेकिन वो गिरावट नहीं हुई। एक समय तो लगा कि गिरावट होगी अच्छा खासा, 24,000 तक मार्केट चला गया था। अब देखिए 24,200 पे फ्लैट खुला था मार्केट, लेकिन वहां से ताबड़तोड़ सेलिंग हुई और फिर मार्केट देखिए रिकवर किया, फिर 24,200 को रिस्पेक्ट करने लगा और जैसे ही देखा कि मार्केट टाइम पास कर रहा है 24,200 के पार, मार्केट निकला 24,276 पे बंद हुआ। तो अच्छी खासी रैली रही। निफ्टी बैंक भी सपोर्ट किया 53 पॉइंट सपोर्ट कर रहे थे। अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर में अच्छा खासा रैली था। अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम, श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील ये 3 से 5% तक रैली दिखा रहे थे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी एचडीएफसी लाइफ में, एनटीपीसी में, सिप्ला में, एसबीआई लाइफ में, एचयूएल में। ये सारे दिग्गज हैं इंडिया के। और अगर कोई यहाँ पे इक्विटी एसआईपी करे 5-10 साल अच्छा टाइम दे तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन इन सारे शेयरों पे देखने को मिल सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, मार्केट क्या रणनीति बना रही है और क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है कल के लिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 24,276 पे आके हम खड़े हुए हैं। काफी सब इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे मल्टीपल टाइम इस लाइन को सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन रहा है। ये देखिए नीचे बार बार सपोर्ट लिया है और ऊपर से आप देख रहे होंगे नीचे से ऊपर की ओर रेसिस्टेंस लिया है। तो कितना वीक से लिया है आप देखेंगे, इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक से 24,200 को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट जोन बनता है और इसीलिए 24,276 पे आके खड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बना देती है डेली टाइम फ्रेम पे तो एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की ओर हम देख सकते हैं। फिर 24,500 भी हमें देखने को मिल सकता है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे यहाँ देखेंगे आप, अभी जो एक कैंडल बना है ये कल के कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। 24,276 पे क्लोजिंग दिया है, जैसा वीकली बेसिस पे देख रहे थे। मल्टीपल टाइम यहाँ पे ये देखिए रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट लिया है, इसलिए 24,276 का इम्पोर्टेंस काफी बढ़ जाता है। अब अगर यहाँ सस्टेन कर रहा है और इसके ऊपर अगर निकलता है तब एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। फिर 24,500 जाने के लिए मार्केट तैयार हो सकता है। नहीं, इससे पहले 24,333 का जो लेवल है, जो 3-4 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे देखिए टच करके नीचे आ जा रहा है, यहीं से सेलिंग आती है। तो ये सेलिंग जोन है 24,334। तो 24,334 का जो लेवल है ये हमें भूलना नहीं है। ये 24,334 के ऊपर अगर निकल जाता है मार्केट, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है तो एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। फिलहाल है 24,276 पे। तो 24,276 के ऊपर अगर हम निकल देंगे तो सबसे पहला पड़ाव रहेगा 24,334। और अगर 24,334 को भी पार कर लेते हैं तो फिर मार्केट हमें 24,500 भी दिखा सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है, इन केस नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो एक गिरावट बढ़ सकती है। ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट होना चाहिए। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लो हो जाता है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है, तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और फिर ये गिरावट नीचे की ओर मार्केट को 24,141 तक ला सकती है। 24,145 तक ला सकती है। तो 24,145 भी आपको भूलना नहीं है। अगर गिरावट आती है 24,234 से तो मार्केट में गिरावट 24,145 तक आ सकती है। और अगर 24,145 को भी तोड़ देता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि ये फिर प्रीवियस डे का जो ये शुक्रवार को कैंडल बना था इसको फिर तोड़ने की कोशिश करेगा, फिर मार्केट नीचे जा सकती है। तो आपको नीचे की ओर 24,145 को याद रखना है, ऊपर की ओर 24,334 को याद रखना है, और इसको भी अगर पार करता है तब एक बड़ी रैली पॉसिबल है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, तो समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है मार्केट। तो 24,275 पे हम खड़े हैं, काफी इंपॉर्टेंट जो है आप दिख रहा होगा। मल्टीपल टाइम यहाँ देखिए रेसिस्टेंस और सपोर्ट लिया है। तो 24,275 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है
एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकाल देती है तो मार्केट में रैली देखने को मिल सकती है। और फिर पहला रैली 24,368 का रहेगा। जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे, ये सेलिंग जोन है। अगर यहाँ पे सेलिंग आती है तो फिर से मार्केट नीचे की ओर फिसल जाएगा और अगर इसको पार कर लेता है किसी भी रीजन से मार्केट, तब एक बड़ी रैली फिर 24,400 का हमें देखने को मिल सकता है। फिर 24,400 भी अगर पार करती है तब फिर एक नया रिकॉर्ड मार्केट 24,500 की ओर दिखा सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है यहाँ पे और नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट बढ़ सकती है मार्केट में और फिर ये गिरावट नीचे की ओर 24,170 की ओर ला सकती है मार्केट को। और अगर 24,170 को तोड़ देती है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है और फिर नीचे की ओर मार्केट 23,900 तक फिसल सकता है। यानी रेंज है इसका 23,900 और ऊपर की ओर रेंज है 24,370। तो ये 400-500 के रेंज में निफ्टी खेल रहा है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आधा निफ्टी बैंक भी आज सपोर्ट कर रहा था निफ्टी को। ये अच्छी बात है। अगर निफ्टी अकेले चले तो मार्केट में मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर निफ्टी बैंक साथ दे, और ये साथ तभी देगा जब बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा। अब 52,109 पर क्लोज दिया है तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये वीकली चार्ट पे लिया है। तो 52,109 को अगर पार कर लेता है मार्केट, यहाँ पे सस्टेन करने लगता है डेली बेसिस पे, तो एक बड़ी रैली मार्केट फिर 52,000 के ऊपर 52,500, 53,000 का रैली भी मार्केट दिखा सकता है। आते हैं मार्केट में किस तरह से मूवमेंट डेली चार्ट में देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट में आप देख रहे हैं 52,109 पे आके खड़ा है जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट, यहाँ देखिए सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस लिया है। अब 52,109 के ऊपर अगर ये अच्छी क्लोजिंग देती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकाल देती है तो 52,109 के ऊपर है मार्केट में रैली और फिर ये 52,500 की ओर मार्केट फिर बढ़ सकता है। और 52,500 को भी अगर पार करेगा तो फिर बड़ी रैली होगी, 52,900 की ओर भी हम बढ़ सकते हैं। इनके सब नेगेटिव कैंडल बन जाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो गिरावट बढ़ सकती है मार्केट और ये गिरावट नीचे की ओर 52,100 से नीचे ये 52,000, 51,000, 51,700, ये 52,100 के नीचे 52,000 का लेवल है, फिर 51,700 का लेवल है, 51,800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में क्या मार्केट करना चाह रहा है। 52,118 पे हम क्लोजिंग दिए हैं तो 52,118 का जो लेवल है मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लिए हैं इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अब 52,118 इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकाल देती है तो मार्केट में मूवमेंट दिख सकता है। फिर ऊपर की ओर 52,200 और फिर मार्केट जो आज का हाई था 52,700 तक मार्केट दिखा सकता है। तो 52,500 से 700 पॉइंट का रैली मार्केट दिखा सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगे, ये जो लेवल है ये लेवल है क्या यहाँ पे दिख रहा होगा 52,700, अगर 52,700 को पार करने लगे तो एक बड़ी मार्केट में रैली फिर देखने को मिल सकती है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके लो को तोड़ती है तो 52,118 के नीचे मार्केट फिसल सकता है। फिर नीचे मार्केट आपको 51,600 पे देखने को मिलेगा और उसको भी अगर तोड़ देती है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है, फिर 51,500 भी देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है।
फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर खड़ा है, ये इजीली यहाँ दिख सकता है। 3,76,000 कॉन्ट्रैक्ट है 24,800 पे, जो क्लियरली दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ हुआ है, इसलिए ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब आते हैं पुट ऑप्शन में, सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए 24,000 पे खड़ा है, वो आए 4,60,000, इसलिए 24,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। आते हैं निफ्टी बैंक पे, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो निफ्टी बैंक में भी क्लियरली दिख रहा है सबसे ज़्यादा वाई कहाँ खड़ा है, और ये है 57,000 52,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा वाई खड़ा है, और इसके 52,500 पे 67,000 91,000 देखिए 53,000 के कॉल पे खड़ा है, यानी 53,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और वहीं पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा 51,000 है, 52,500 पे आपका पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो एक सपोर्ट के लिए तैयार कर रहा है। आते हैं ऑप्शन चेन पे, पीसीआर देखिए पुट कॉल रेशियो 1.8 पे आ गया है, तो कभी किसी ज़माने में ज़्यादा नहीं, एक महीना पहले ये 20 रुपये यानी 0.50 0.40 0.60 की मैं घूम रहा था, तो इससे जस्ट ऊपर हो गया। इंडिया भिक्स भी देखिए कूल ऑफ हुआ है 14.7 पे आके खड़ा हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब आते हैं निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी क्या इशारा कर रहा है, देखिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट फिर रिकवर करने की कोशिश करेगा, और वही साइन यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। हालांकि हम नेगेटिव शुरुआत करने का संकेत हमें मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी से। अमेरिकन मार्केट में क्या है, देखिए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है डो जोन्स पे 44,000 पे आके खड़ा हो गया है 793 पे, S&P में थोड़ी रिकवरी है 0.15, नेस्डेक कंपोजिट में 0.84, तो किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है यहाँ दिख रहा होगा, और इसी का रीजन है कि हांगकांग संघाई इधर सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार बहुत सारे सब्सिडी दे रहे हैं, और इसका नतीजा है कि मार्केट में वहाँ तेजी देखने को मिल रही है। आते हैं एफआईडीआई आंकड़े से, एफआईडीआई ने क्या किया है, देखिए डीआई ने बाई किया है 3588 करोड़, लेकिन एफआई ने बाई नहीं किया, उल्टा सेल किया है 238 करोड़, तो मामला काफ़ी शांत है, काफ़ी ठंडा स्तर में मार्केट ने ऑर्डर किया है। तो किस तरह से देखिए एफआई डीआई, एफआई कम माल बेचे हैं, डीआई 3588 करोड़ का खरीद लिए, ये दिखाता है किस तरह से बुल मार्केट रन किया जाता है। यहाँ देखिए डीआई केवल बाई किए हैं, एफआई बाई ही नहीं कर रहे, और एक समय एफआई काफ़ी सेल करते थे और डीआई बाई करते थे, इसी का फायदा अभी डीआई को मिल रहा होगा। तो सारे पॉइंट्स पे हमने एक एक करके क्लियर किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।